1993 हैदराबाद बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। सड़कें भरी हुई थीं, बाजार खुले थे, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन शहर के अंदर अंधेरे में एक ऐसी साजिश तैयार हो रही थी जिसका अंदाजा किसी आम इंसान को नहीं था। पुराने हैदराबाद की तंग गलियों में कुछ अजीब हलचलें देखी जा रही थीं। रात के समय बिना नंबर की गाड़ियां आती, कुछ मिनट रुकती और फिर गायब हो जाती। कुछ पुराने गोदामों में रोज नए कार्टन पहुंच रहे थे। स्थानीय पुलिस को शुरुआत में लगा कि यह सिर्फ स्मगलिंग का मामला है, लेकिन फिर एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। आईबी के एक गुप्त सूत्र ने चेतावनी दी कि हैदराबाद में एक स्लीपर बम नेटवर्क एक्टिव हो चुका है और अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो पूरा दक्षिण भारत सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल सकता है। उस समय देश पहले से तनाव में था। मुंबई ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हर शहर को शक की नजर से देख रही थी और अब हैदराबाद का नाम भी उस सूची में शामिल हो चुका था। आईबी और स्थानीय पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में गुप्त निगरानी शुरू की। चारमीनार के आसपास सादे कपड़ों में अधिकारी तैनात किए गए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले बाजारों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, अंदर था। जांच में पता चला कि नेटवर्क के कुछ लोगों ने सिस्टम के भीतर भी संपर्क बना लिए थे। यानी हर रेड से पहले जानकारी लीक हो सकती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, संदिग्ध लोग अचानक गायब होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर कदम की खबर पहले से जानता हो। फिर एक रात पुलिस को एक छोड़ी हुई स्कूटर मिली। ऊपर से वह सामान्य दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके अंदर एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट था और उसी कंपार्टमेंट में मिला विस्फोटक सामग्री का पहला बड़ा सुराग। फॉरेंसिक रिपोर्ट देखकर अधिकारी सन्न रह गए। यह साधारण बम नहीं था। अगर इसे किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में इस्तेमाल किया जाता तो सैकड़ों लोग मारे जा सकते थे। इसके बाद पूरे शहर में एक साथ कई गुप्त रेड शुरू की गई। दर्जनों संदिग्धों से पूछताछ हुई, लेकिन असली मास्टरमाइंड अब भी एजेंसियों की पहुंच से बाहर था। आईबी की रिपोर्ट्स में बार बार एक रहस्यमयी नाम सामने आ रहा था। एक ऐसा आदमी जो कभी सामने नहीं आता था, लेकिन पूरा नेटवर्क उसी के इशारों पर चलता था। जांच में विदेशी फंडिंग और हवाला ट्रांजैक्शन के सबूत मिलने लगे। अब यह साफ हो चुका था कि मामला सिर्फ लोकल अपराध का नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा था। कुछ धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। योजना साफ थी, पहले धमाके, फिर दंगे और उसके बाद पूरे देश में डर और नफरत का माहौल। इसी बीच एजेंसियों को एक कोडेड मैसेज मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, त्योहार से पहले आवाज गूंजनी चाहिए। इस एक वाक्य ने सुरक्षा एजेंसियों के भीतर हड़कंप मचा दिया, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था कि हमला बहुत करीब है। शहर में लाखों लोग अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जी रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके आसपास एक अदृश्य युद्ध चल रहा है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गुप्त रूप से हिरासत में लिया ताकि जनता में डर न फैले। लेकिन मीडिया में खबरें लीक होने लगी और हर नई हेडलाइन के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। राजनीतिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा था। अगर एजेंसियां असफल होती तो सिर्फ हैदराबाद नहीं, पूरा देश उसकी कीमत चुका था। जांच के दौरान एक किराए का कमरा मिला जिसकी दीवारों पर शहर के नक्शे लगे हुए थे। कई भीड़भाड़ वाले इलाकों को लाल घेरे से मार्क किया गया था। अब यह साफ था, टारगेट्स को सोच समझकर चुना गया था। उद्देश्य सिर्फ धमाका करना नहीं, बल्कि पूरे शहर में डर फैला। एक डायरी में विदेशी फोन नंबर और रहस्यमयी कोड भी मिले, लेकिन उनका असली मतलब समझने में एजेंसियों को कई दिन लग गए। इसी दौरान कुछ संदिग्ध अचानक गायब हो गए। अब अधिकारियों को शक होने लगा था कि विभाग के अंदर ही कोई जानकारी लीक कर रहा है। ऑपरेशन को तुरंत अल्ट्रा सीक्रेट कैटेगरी में डाल दिया गया। अब सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों को ही पूरी जानकारी दी जा रही थी। रेलवे स्टेशन, बस डिपो और बड़े बाजारों में बम स्क्वाड तैनात कर दिए गए, लेकिन जनता को आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया। फिर एक रात पुरानी हैदराबाद की गलियों में पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी का पीछा किया।
लेकिन गाड़ी रुकने से पहले ही उसमें बैठे लोग अंधेरे में भाग निकले। गाड़ी के अंदर से टाइमर, बैटरियां और कोडेड दस्तावेज मिले। अब एजेंसियों को लगभग यकीन हो चुका था कि हमला अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कुछ अधिकारियों ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित करने की सलाह दी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को डर था कि इससे अफरा तफरी फैल सकती है। इसी उलझन के बीच जांच का सबसे खतरनाक दौर शुरू हुआ। एक अंडरकवर स्रोत ने दावा किया कि विस्फोटकों की अंतिम खेप शहर में पहुंच चुकी है, लेकिन वह कहां छिपाई गई थी, ये कोई नहीं जानता था। पूरा शहर अब एक टिक टिक करते टाइम बम जैसा बन चुका था। पुलिस लगातार गोदामों, गैरेजों और खाली इमारतों में तलाशी अभियान चला रही थी, लेकिन हर बार सिर्फ छोटे छोटे सुराग ही मिल रहे थे। एक अधिकारी ने बाद में कहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ऐसे दुश्मन का पीछा कर रहे हों जो हमारे हर कदम से पहले ही वाकिफ था। ये ऑपरेशन हैदराबाद पुलिस और आईबी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका था। आपसी अविश्वास, राजनीतिक दबाव और जनता के डर के बीच एजेंसियों को एक ऐसा हमला रोकना था जो पूरे दक्षिण भारत को आग में झोंक सकता था। आखिरकार लगातार रेड और गुप्त ऑपरेशनों के बाद कुछ अहम गिरफ्तारियां हुईं और एजेंसियों को विस्फोटक नेटवर्क के महत्वपूर्ण लिंक मिल गए। लेकिन इस जांच की पूरी सच्चाई कभी सार्वजनिक नहीं की गई।